क्या सऊदी अरब ने वाकई बाकायदा तौर पर इसराइल को तस्लीम कर लिया है? क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली और आगाज के बाद ये तासुब कायम किया जा रहा था कि आइंदा ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ कायम किए जाएंगे, और इस हवाले से अब इसराइल ने एक बड़ा दावा किया है, और वो भी मुसलमानों की सबसे मुकद्दस इबादत हज के हवाले से। हज के महीने के लिए परवाजें चलाने के लिए सऊदी अरब से बराह रास्त बातचीत करने का दावा किया गया है। सहूनी रियासत इसराइल ने यह दावा किया है कि वो बराह रास्त हज परवाजों के लिए सऊदी अरब के साथ बातचीत कर रहे हैं। आलमी खबर रसां इदारे की एक रिपोर्ट के मुताबिक काबिज सहूनी रियासत के वजीर खारजा एली कोहेन ने एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि हज की बराह रास्त परवाजों के लिए सऊदी अरब को दरखास्त जमा कराई है, ताहम ये मसला अभी भी ज़ेरे बहस है। उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त ये नहीं बता सकता कि क्या कोई पेशरफ्त हुई है, ताहम सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ाने से मुतल्लिक हम काफ़ी पुरुमीद हैं, और अगर सऊदी अरब की जानिब से इसराइल को हज के लिए बराह रास्त परवाज़ों की इजाज़त मिलती है तो ये परवाज़ें आइंदा माह जून से अगस्त तक फ़ाल हो जाएंगी, और इससे इसराइल में रहने वाली 18% मुस्लिम आबादी को फ़ायदा पहुंचेगा। याद रहे कि इससे पहले इसराइल से बराह रास्त परवाज सऊदी अरब नहीं जा सकती, जिस मकसद के लिए सऊदी अरब को बाकायदा तौर पर या तो इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करना पड़ेंगे या फिर इसराइल को वन टाइम परमिशन देना पड़ेगी। क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ इसराइल ने गुज़िश्ता साल बाकायदा तौर पर ताल्लुकात कायम किए, दोनों ममालिक के सरबराहाने मुमलिकत की आपस में मुलाकातें भी हुई, और इसके बाद बाकायदा तौर पर दोनों मुल्कों ने अपनी तिजारत को एक नई जहत पर ले जाने का फैसला किया। इसके बाद गुज़िश्ता साल ही पाकिस्तान पर भी ये प्रेशर बनना शुरू हो चुका था कि क्या पाकिस्तान भी इसराइल को तस्लीम करेगा, क्योंकि एक बड़े अरब मुल्क ने इसराइल को तस्लीम कर लिया। पाकिस्तान ने अपनी रियासत का मौक़िफ़ वाज़े कर दिया, लेकिन कुछ हलकों की जानिब से ये भी कहा जा रहा था कि पाकिस्तान को इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने के लिए सऊदी अरब की तरफ से प्रेशराइज भी किया जा सकता है, और इस प्रेशर का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ मिलकर ही इसराइल को तस्लीम करके उनके साथ तिजारती ताल्लुकात कायम करेगा। लेकिन ना तो इस ज़िमन में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को प्रेशराइज किया और ना ही पाकिस्तान से ऐसा कोई मुतालबा किया गया। अलबत्ता अब इसराइली हुकूमत ने एक बार फिर ये दावा किया है, और अमूमी तौर भी इसराइली हुकूमत और इसराइली ऐसे दावे करते रहते हैं, जैसे हाल ही में पाकिस्तान से इंपोर्ट करने के हवाले से भी दावे किए गए, लेकिन उसमें किस हद तक हकीकत थी वो वाज़े आ गई कि एक शख्स ने दुबई के रास्ते कुछ चीज़ें इसराइल भिजवाई थी, इसका रियासत पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं।